आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट, मौसम अलर्ट, बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट, पेट्रोल डीजल के रेट, जुलाई से 5 महीने तक शादियां नहीं होंगी, कुछ और स्पेशल ट्रेन चलेंगी, तमाम ऐसी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2725 हो गई है और वहीं 37 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर के हिसाब से उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या, कुल आंकड़े 2725, स्वस्थ 1840, एक्टिव 848, वहीं मौतें 37। अब बात करते हैं विभिन्न जिलों में कोरोना के मरीजों के आंकड़ों की। अल्मोड़ा 165, बागेश्वर 74, चमोली 69, चंपावत 52, देहरादून 659, हरिद्वार 313, नैनीताल 425, पौड़ी गढ़वाल 140, पिथौरागढ़ 65, रुद्रप्रयाग 62, टिहरी गढ़वाल 410, उधम सिंह नगर 228, वहीं उत्तरकाशी में 63। मौसम समाचार। प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। उत्तराखंड में आज 5 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और पौड़ी जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं प्रदेश भर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जानिए देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले 34 विदेशी नागरिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। स्वास्थ्य संयुक्त सचिव लव अग्रवाल की अगुवाई वाली केंद्रीय टीम कोविड-19 स्थिति का आकलन करने के लिए तेलंगाना और महाराष्ट्र का दौरा करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज वर्चुअल रैली के जरिए बीजेपी युवा को मोर्चा को संबोधित करेंगे। जानिए इसके अलावा क्या कुछ रहेगा खास। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की वर्चुअल रैली। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज वर्चुअल रैली करेंगे। इस दौरान सीएम बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी जुड़ेंगे। वहीं राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग भी शाम 4 बजे वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। चंपावत में कोरोना वायरस टेस्टिंग ट्रू नेट मशीन का उद्घाटन। चंपावत के जिला अस्पताल में कोरोना वायरस टेस्टिंग ट्रू नेट मशीन का उद्घाटन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ सीएमओ आरपी खंडूरी करेंगे। अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में आसानी होगी। नैनीताल में नगर पालिका कर्मचारी करेंगे धरना प्रदर्शन। नैनीताल में नगर पालिका के कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन करेंगे। पालिका कर्मचारियों को बीते 2 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। वेतन न मिलने पर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई को आएगा। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं करवाएगा। अब उन परीक्षाओं की जगह छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसका परिणाम 15 जुलाई को आएगा। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। अब नजर डालते हैं देहरादून में पेट्रोल की कीमतों पर। हर दिन पेट्रोल की कीमतों में हो रहे बदलाव के चलते देहरादून में आज पेट्रोल के दाम 81 रुपये 24 पैसा प्रति लीटर पहुंच गया है। इससे पहले देहरादून में आखिरी बार 26 जून 2020 को पेट्रोल की कीमतों में 16 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई। ऊपर दिए गए पेट्रोल की कीमतों में उत्तराखंड राज्य के टैक्स शामिल हैं। इसके अलावा जानिए देहरादून में पेट्रोल की कीमतों में क्या बदलाव हुए हैं। आज 27 जून 2020 को पेट्रोल की कीमत 81 रुपये 24 पैसा प्रति लीटर है। पिछले 10 दिनों में देहरादून में पेट्रोल की कीमतें 26 जून 2020 को 81 रुपये 24 पैसा प्रति लीटर, वहीं 25 जून को 81 रुपये 8 पैसा प्रति लीटर था। वहीं एक दिन पहले 24 जून को 80 रुपये 96 पैसा प्रति लीटर था। 23 जून 2020 को 80 रुपये 96 पैसा प्रति लीटर था। रेलवे जल्द ही कुछ और विशेष ट्रेनें चलाएगा। रेलवे ने कोरोना काल की स्थितियों को देखते हुए फिलहाल सामान्य नियमित ट्रेन सेवा शुरू नहीं करने का फैसला किया है, लेकिन मौजूदा विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हालांकि वह राज्यों की मांग पर निर्भर करेगी। प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच 2400 रुपए में ही होगी।
प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में कोरोना सैंपल की जांच के रेट सरकार ने तय कर दिए हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में प्राइवेट लैब को भेजने जाने वाले सैंपल की जांच जीएसटी सहित 2,000 रुपए में होगी। प्राइवेट लैब के स्वयं अपने स्तर पर सैंपल लेने पर जीएसटी सहित अधिकतम 2,400 रुपए का भुगतान करना होगा। नैनीताल में 23 से 28 अगस्त तक होगा नंदा देवी महोत्सव। कोरोना संक्रमण की वजह से नंदा देवी महोत्सव को लेकर अटकलें व आशंकाएं खत्म हो गई हैं। सरोवर नगरी में श्री राम सेवक सभा के तत्वावधान में नंदा देवी महोत्सव इस बार 23 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गाइडलाइन को देखते हुए इस बार महोत्सव के धार्मिक अनुष्ठानों का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा ताकि शारीरिक दूरी का अनुपालन हो सके। दून में आज व कल नहीं चलेगी रोडवेज बसें। दून के नगर निगम क्षेत्र में कोरोना संक्रमण रोकने को लागू शनिवार को रविवार की 2 दिन की साप्ताहिक बंदी का असर रोडवेज बसों के संचालन पर भी पड़ गया। इन दोनों दिन देहरादून आईएसबीटी व पर्वतीय बस अड्डे से बसों का संचालन बंद रहेगा। वहीं बसों के संचालन के दूसरे दिन शुक्रवार को राज्य में यात्रियों की संख्या में 2 गुना इजाफा हो गया। पहले दिन गुरुवार को जहां तकरीबन 1400 यात्री ने रोडवेज की बसों में सफर किया था, शुक्रवार को उनकी संख्या 3,231 पहुंच गई। दूसरे दिन बसों की संख्या में भी बढ़ोतरी कर 101 बसों का संचालन किया गया। राशन कार्ड के संशोधन का काम शुरू। पूर्ति विभाग में अब राशन कार्डों में यूनिटों के संशोधन का काम शुरू हो गया है। पूर्व में अपडेट हुए राशन कार्डों में यूनिटों के मिलान के बाद यूनिट जोड़ने घटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बागेश्वर के 6 संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित। बागेश्वर में गुरुवार की रात भारी बारिश हुई। इस दौरान तहसील में 27 को कपकोट में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश से जिले की 6 आंतरिक सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई। कांडा में सड़क पर खड़ी जीप पर भूस्खलन का मलबा गिर गया। हालांकि बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं। जहां पानी के अभाव में धान की रोपाई नहीं हुई, वहां शुरू हो गई है। 4 धाम यात्रा शुरू करने पर जल्द फैसला संभव। अनलॉक 2 में प्रदेश सरकार 4 धाम यात्रा शुरू कर सकती है। देव स्थानम बोर्ड ने 4 धाम वाले सभी जिलों में 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है रिपोर्ट 28 जून तक मिल जाएगी, जिसके बाद बोर्ड की बैठक में यात्रा का स्वरूप तय किया जा सकता है। फिलहाल मांग यात्रा को प्रदेश स्तर पर शुरू करने की ही है। पतंजलि की दवा के परीक्षण पर अस्पताल को नोटिस। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर के निम्स अस्पताल को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि कोरोना के मरीजों पर पतंजलि आयुर्वेद की दवा कोरोनिल का बिना सरकार की अनुमति के परीक्षण किया गया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि अस्पताल प्रशासन ने स्पष्टीकरण मांगा है। जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने कहा है कि हमने नोटिस जारी कर अस्पताल से 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अस्पताल ने दवा परीक्षण के बारे में न तो राज्य सरकार को सूचित किया और न ही अनुमति मांगी थी। जिम खोलने को भगत से मिले जिम संचालक। देवीधुरा के बगवाल मेले पर फैसला कल होगा। प्रसिद्ध वाराही धाम देवीधुरा में इस बार परंपराओं का निर्वहन और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए बगवाल का आयोजन किया जाएगा। तैयारियों और कोरोना के कारण बगवाल के स्वरूप को तय करने के लिए रविवार सुबह 11 बजे से मंदिर परिसर में अहम बैठक बुलाई गई है। उत्तराखंड ओपन विवि में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा स्थगित। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा टल गई है। यह परीक्षाएं 6 जुलाई से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया। यूजीसी की ओर से स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आने पर विवि प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक के लिए परीक्षाएं स्थगित की हैं। जुलाई से शादी ब्याह पर लगेगा 5 माह का ब्रेक। कोरोना संक्रमण के बीच इस माह शादी ब्याह का सीजन समाप्त हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद लोगों को शादी ब्याह करने के लिए 4 माह का इंतजार करना पड़ेगा। लॉकडाउन के पहले चरण में शादी समारोह में रोक के बाद भी जिले में 500 से अधिक बारातें हुई। हालांकि इस बार शादी समारोह से पहले जैसी रौनक नहीं रही। 1 जुलाई से शादी ब्याह के शुभ मुहूर्त पर चातुर्मास के चलते 4 महीने का ब्रेक लग जाएगा। मान्यता के बाद अनुसार हरिशयन एकादशी के बाद से शादी विवाह सहित शुभ कार्यों को करना अशुभ माना जाता है।